हे वर्ष स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर से आप हम लोगों का नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो क्लास 8 का है, एसएसटी चैप्टर का है। ठीक है, और हम लोग आज कुछ पॉइंट के बारे में भी फ़िलहाल पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के कुछ पॉइंट के बारे में। ठीक है, लाइक कितने दिए हुए हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो है, हम लोग 7 पॉइंट पढ़ेंगे। अभी 6 पॉइंट अभी नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अभी 6 पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, और 7वां पॉइंट जब 6 टॉपिक पढ़ लेंगे तब 7वां पॉइंट हम लोग लिख के अब एक्सप्लेन करके खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अभी स्टार्ट करें या ना, स्टार्ट करने से पहले एक बार फायर वाला इमोजी डाल दो। चलो, अधिकतर बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करें पहला पॉइंट से। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। फर्स्ट हाई कोर्ट सेटअप इन कोलकाता इन 2 जुलाई 1862। पहला हाई कोर्ट कहाँ था? कोलकाता में था। कब आया? 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई 1862 में आया था। फर्स्ट हाई कोर्ट सेटअप इन कोलकाता, पहला हाई कोर्ट था कोलकाता में। कब आया था? तो 2 जुलाई 1862 में। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट में कर रहा हूँ। फर्स्ट हाई कोर्ट सेटअप इन कोलकाता, पहला हाई कोर्ट सेटअप कब हुआ था, मतलब आया था कहाँ पर? कोलकाता में। और कब आया था? 2 जुलाई 1862 में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। इट इज़ अ हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट लेवल। ये स्टेट लेवल की तरह से हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कोर्ट है। ठीक है, इसके अंदर में सिविल कोर्ट आएगा, सिविल कोर्ट आएगा। ठीक है, रिवेन्यू कोर्ट आएगा। क्रिमिनल केस वगैरह ये सब सिविल कोर्ट से सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे लेकर आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग आगे के पॉइंट में पढ़ते हैं। ठीक है, 2 और मोर स्टेट कैन शेयर अ हाई कोर्ट। एक स्टेट का 2 हाई कोर्ट होता है। अब लाइक हरियाणा का पंजाब हो गया, पंजाब का हरियाणा, जो समझो। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अभी तक 3 नंबर तक पॉइंट को तो क्लियर हो गया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पॉइंट में। 24 हाई कोर्ट आर प्रेजेंट इन इंडिया। 24 हाई कोर्ट है। कितने हैं? 24 हाई कोर्ट है, समझे? हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट है। प्रेजेंट है कहाँ पे? तो इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में प्रेजेंट। ठीक है, चलो, और ये 24 हाई कोर्ट में से 4 मतलब स्टेट 24 होगा तो 24 हाई कोर्ट भी होगा। उसमें से 4 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है। उसमें से 4 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। द जस्टिस ऑफ अ कोर्ट अपोनेंट बाय अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अपोनेंट तभी मिलेगा जस्टिस को, कोई भी कोर्ट का रहे, सिविल कोर्ट को छुड़ाकर, अगर तभी मिलेगा जस्टिस को अपोनेंट जब प्रेसिडेंट बोलेगा। अगर प्रेसिडेंट नहीं बोलेगा तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट में। ही कैन बी इन हीज वॉस्ट अप इन एज ऑफ 62। ये रिटायर तभी होंगे जब इनका एज 62 होगा। रिटायर तभी होंगे जब इनका एज 62 होगा। एज 62 होगा तब ये जाके रिटायर होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ना ये 61 पॉइंट मतलब 61 साल के हैं और इनके एक दिन होने वाले हैं 62 होने में, तब पर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हाँ। अब बात अगर मान लीजिए आप सोच रहे होगे ये तो गवर्नमेंट जॉब है तो कभी भी अपने मन से, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट जॉब उन्हीं में खुद से मिला जाएगा। जैसे लाइक रिटायरमेंट लिया जाएगा खुद से, आर्मी हो गया, फौज हो गया, गवर्नमेंट टीचर हो गया। ठीक है, इन सभी में अपने मन से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 7 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे, सिंपल सा इसको समझिएगा। बोल क्या रहा है? पर्सन हु हैव अ इंडियन सिटीजन, जो इंडियन पर्सन होगा, सिटीजन इन हैव 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट कैन बी अ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। सिंपल सा समझिए, जो व्यक्ति के पास 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा एडवोकेट का, तभी जाके वो जस्टिस बनेगा। कहाँ का? तो हाई कोर्ट का। बात समझ में आया? जो व्यक्ति को
10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तभी क्या चीज़ का, तो एडवोकेट का, तभी जाके जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का बनेगा, जस्टिस हाई कोर्ट का बनेगा। समझ गया? क्या समझा? फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो व्यक्ति को 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी एडवोकेट का, तो वो जाके जस्टिस बनेगा हाई कोर्ट का। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग टॉपिक को करेंगे समाप्त, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर। ठीक है, और अगला टॉपिक भी अगला चैप्टर पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, पहले इसको इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करने के बाद अगला चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे। और अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर को, सॉरी, इस लेक्चर को ख़त्म। हम लोग एक टॉपिक को बोले थे पढ़ेंगे। ठीक है, और वो टॉपिक है एप्लीएट जस्टिक्शन। एप्लीएट जस्टिक्शन, ठीक है, टॉपिक के नाम क्या है? एप्लीएट जस्टिक्शन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ रहा है? जैसे हेयर इज अ केस अगेंस्ट अ डिस्कशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे किससे? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ठीक है, ओवर अ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल केसेस। कोई भी क्रिमिनल केसेस को हम लोग पहले एक बार डिस्कस करेंगे, किसके साथ? तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सिविल कोर्ट। ठीक है, इसको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, डी मतलब डिस्ट्रिक्ट और सी मतलब कोर्ट, सी मतलब सिविल और सी मतलब कोर्ट। पहले हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब देखो कोलैब हम लोग करेंगे, ठीक है, किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ और सिविल कोर्ट के साथ। तभी जाके इस क्रिमिनल केस को हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यार समझो, पॉइंट को समझने का कोशिश। क्रिमिनल केसेस पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्कस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओवर अ सिविल कोर्ट। ओवर मतलब तब करेंगे जब सिविल कोर्ट से ना हो पाएगा। अगर सिविल कोर्ट से हो जाए क्रिमिनल केस सॉल्व, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ कोलैब ना करके ना हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लासेस एंड प्लीज़ focus on your study and etc. You can be do etc. You have know what I am said that before previous classes. Okay, thank you so much and bye bye. आज के लिए इतना ही। Thank you so much and let's go.